अयोध्या लौटने की तैयारियां होने लगी थीं। जनकपुरी में चारों ओर उत्सव का माहौल था। दीपों की रोशनी, वाद्यों की मधुर ध्वनि और जनसमूह की हर्ष ध्वनि से पूरा नगर गूंज रहा था। सीता और राम का विवाह हो चुका था। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी जनक की पुत्रियों मानवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति से विवाह किया। सबके चेहरे पर आनंद था, पर नियति के भीतर कुछ और लिखा जा चुका था। अगले दिन विशाल शोभा यात्रा के साथ चारों वर-वधू अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते भर लोग फूल बरसा रहे थे, गा रहे थे, जय हो रघुकुल नायक की। राम रथ पर बैठे थे, सीता उनके पास। हवा में एक अद्भुत शांति थी, मानो सृष्टि भी इस मिलन को देखकर प्रसन्न हो। अयोध्या के द्वार पर दशरथ स्वयं खड़े थे। जैसे ही उन्होंने राम और सीता को देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने राम को गले से लगाया। पुत्र, तेरी विजय ने मेरा नाम अमर कर दिया। सीता ने उनके चरण स्पर्श किए। दशरथ बोले, पुत्रवधू, आज से तू इस घर की लक्ष्मी है। महल में चारों ओर उत्सव छा गया। नाच, गीत, आरती। अयोध्या में वर्षों बाद ऐसा उल्लास देखा गया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां गर्व से अपने पुत्रों को देख रही थीं। लेकिन उस रात जब सब सो गए, दशरथ अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, पर साथ ही एक हल्का भय भी। क्या सब कुछ सदा ऐसा ही रहेगा? कई वर्ष बीते। राम और सीता का जीवन सुखमय था। लोग कहते, अयोध्या का स्वर्ण युग आ गया। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। एक दिन उन्होंने सभा में कहा कि अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार अपने पुत्र राम को सौंप दूं। सभा में जयघोष हुआ। ऋषि, मंत्री, प्रजा सब प्रसन्न थे। लेकिन उसी क्षण नियति ने अपनी चाल चली। राजमहल के एक कोने में कैकेयी के कक्ष में मंथरा नामक दासी आई। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी, स्वर में विष। महारानी, क्या आपने सुना? महाराज कल राम को राजा घोषित करने वाले हैं। कैकेयी मुस्कुराई। हाँ, यही तो उचित है। राम सबसे योग्य है। मंथरा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, योग्य तो हैं, पर सोचिए महारानी, जब राम राजा होंगे तब भरत का क्या होगा? आप, कैकेयी, क्या बस एक नाम मात्र की रानी रह जाएंगी? कैकेयी चुप रही। मंथरा के शब्द जैसे उनके हृदय में उतरते जा रहे थे। क्या आपने भूल गई, महाराज ने 2 वरदान आपसे वचन दिए थे, कभी भी मांग सकती हैं आप। आज वही समय है महारानी। कैकेयी की आंखें चौड़ी हो गईं। तू क्या कह रही है मंथरा? मैं सच कह रही हूं। एक वरदान भरत के लिए राज्य का और दूसरा राम के लिए वनवास का। यही अवसर है, यही समय है, नहीं तो सदा पछताएंगी। रात गहराती गई। कैकेयी का मन मंथरा के शब्दों में उलझ गया। वो अपने मन से लड़ती रही, पर ईर्ष्या धीरे धीरे भय में बदलती गई। क्या सच में राम राजा बनेंगे तो भरत पीछे रह जाएगा? आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया। सुबह जब दशरथ रामाभिषेक की तैयारी में थे, कैकेयी ने उन्हें अपने कोप भवन में बुलाया। दशरथ मुस्कुराते हुए पहुंचे। प्रिय, आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा पुत्र राम राजा बनने जा रहा है। कैकेयी ने ठंडी आवाज में कहा, महाराज, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। दशरथ ने स्नेहपूर्वक कहा, कहो कैकेयी, जो चाहे मांग लो। आपने 2 वरदान मुझसे वचन किए थे, याद है? हां प्रिय, वे वचन सदा अटल हैं। कैकेयी की आवाज कांप रही थी। पहला वरदान भरत के लिए राज्य का। दशरथ हंसने लगे। अरे, यह कैसी बात कर रही हो? राम स्वयं भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। कैकेयी ने सिर उठाकर कहा, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ के होंठ खुले के खुले रह गए। कुछ क्षण वे कुछ बोल ही ना सके। फिर जैसे उनका पूरा शरीर कांपने लगा। कैकेयी, तू क्या कह रही है? तू वही कैकेयी है जिसने राम को अपने पुत्र से बढ़कर माना था? कैकेयी के आंसू रुक चुके थे। आज मैं केवल मांग रही हूं जो मेरा अधिकार है। दशरथ जमीन पर गिर पड़े। कैकेयी, मत छीन मेरा राम, मत कर ऐसा अत्याचार। पर कैकेयी का चेहरा अब पत्थर बन चुका था। सुबह हुई। पूरा महल सज चुका था।
पर वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। दशरथ मौन बैठे थे। राम भीतर आए। पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? दशरथ कुछ बोल न सके, आंखों से आंसू बह निकले। कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हारे पिता ने 2 वरदान मुझे दिए थे, तुम्हें वन जाना होगा। राम शांत रहे। केवल एक पल के लिए उन्होंने पिताजी की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, यदि यह पिता की आज्ञा है तो मैं वन जाने को तैयार हूं। कक्ष में सन्नाटा छा गया। दशरथ ने चिल्लाकर कहा, नहीं राम, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। राम ने उनके चरणों में सिर रखा। पिताश्री, आपके वचन का मान रखना ही मेरा धर्म है। कौसल्या दौड़ती हुई आई। नहीं राम, यह अन्याय है। राम ने धीरे से उनका हाथ थामा। माता, धर्म कठिन है, पर यही मार्ग सत्य की ओर जाता है। लक्ष्मण भी भीतर आए। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी साथ चलूंगी, जहां पति होगा वही मेरा घर होगा। दशरथ ने तीनों को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और कहा, हे विधाता, यह कौन सा खेल रच दिया तूने। तीनों राजमहल से निकल पड़े। सड़कों पर अयोध्या की प्रजा रोती रही। लोग कहते, राजा जैसा पुत्र किसी को नहीं मिला। रथ धीरे धीरे शहर से दूर जा रहा था। सूर्यास्त हो रहा था। हवा में विलाप था। दूर से अयोध्या का स्वर सुनाई दे रहा था, राम मत जा। क्या यही वो क्षण था जब अयोध्या का सुख हर लिया गया? क्या 14 वर्षों का यह वनवास केवल एक दंड था या एक नए युग की शुरुआत?